तो दोस्तों, हमारे चैनल के एक बिल्कुल नए वीडियो में हम आप सभी का स्वागत करते हैं, जहां आज के वीडियो में हम स्त्री 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्त्री 2 फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, जो 14 अगस्त को रिलीज हुई थी। और अगर हम फिल्म की बात करें, तो यह फिल्म एक हॉरर और कॉमेडी फिल्म है। यानी इस फिल्म में कॉमेडी के साथ साथ हॉरर भी है, दिलचस्प है, और यही कारण है जो लोग इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखना चाहते हैं, उन्हें जल्द से जल्द इस फिल्म को देख लेना चाहिए। लेकिन हाँ, जो लोग किसी कारणवश इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सभी के लिए हम आज के वीडियो में स्त्री 2 फिल्म की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, ताकि आप सभी घर बैठे इस फिल्म की कहानी को जानकर आनंद ले सकें। तो यह वीडियो काफी शानदार होने वाला है। आप सभी को इसे अंत तक अवश्य देखना चाहिए। और यदि आप में से कोई हमारा चैनल पहली बार देख रहा है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब भी कोई नया वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जाए, तो सूचित करने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी आइकन दबाएं। आप पहले वह वीडियो देख सकते हैं। तो आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। 5000 लाइक का टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, तो आप इसे जल्दी से पूरा कर लें। तो चलिए इसे पूरा करते हैं और आज का अद्भुत वीडियो शुरू करते हैं। स्ट्रे 2 वहीं से शुरू होता है जहां स्ट्रे पार्ट 1 समाप्त हुआ था। स्त्री पार्ट 1 के अंत में हमने देखा कि राजकुमार राव यानी विक्की स्त्री की छोटी काट देता है, जिसके कारण स्त्री अपनी सारी शक्तियां खो देती है और वह अपने गांव को शक्तिहीन होकर छोड़ देती है। अब यही कारण है कि स्त्री 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही स्त्री विकी के चंदेरी गांव से बाहर निकलता है, गांव के अंदर एक और राक्षस दिखाई देता है, और यह राक्षस सर्किटटा है, जो जमीन के नीचे से बाहर आता है। सर्किटटा मूल रूप से एक राक्षस है जिसका शरीर बहुत बड़ा और शक्तिशाली है, और सर्किटटा का सिर भी उसके शरीर से अलग है। और सर्किटटा जब चाहे अपना सिर उसके शरीर से जोड़ सकता है और फिर से उसे अलग किया जा सकता है, और उसके कटे हुए सिर के कारण इसका नाम सरकट्टा रखा गया है। फिल्म की शुरुआत में जैसे ही कटा हुआ सिर जमीन फाड़कर बाहर आता है, वह बाहर आते ही गांव की लड़कियों का शिकार करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि सर्किट गांव में घूम रहा है और अपने घर के बाहर एक लड़की को ढूंढ रहा है। वह खड़ा है और देख रहा है, जो सिगरेट पी रहा है, और फिर सर्किटटा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है और वह लड़की को पकड़ लेता है और उसे अपनी दुनिया में ले जाता है। वह दुनिया है जो मूल रूप से सर्किट की बंधक है। और फिर हमें पता चलता है कि चंदेरी गांव की महिला के चले जाने के बाद अब एक नई समस्या है, जिसे सरकट्टा कहा जाता है। इसके बाद ही हमें पता चलता है कि सर्किटे को आए हुए कई साल बीत चुके हैं, और कई सालों के बाद हम गांव से ही मिलते हैं। चंदेरी गांव के अंदर हमारी पहली मुलाकात रुद्र भैया यानी अभिनेता पंकज त्रिपाठी से हुई। यहां हम देखते हैं कि रुद्र भैया अपने जीवन में बहुत खुश हैं, लेकिन फिर अचानक एक सुबह उनके पास एक पत्र आता है। और हालांकि वह पत्र उन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति ने भेजा है, लेकिन जैसे ही रुद्र भैया पत्र खोलते हैं, तो उन्हें इंद्र चंदेरी पुराण के पन्ने मिलते हैं, पाए जाते हैं, और इन सभी पन्नों के अंदर सर्किट के बारे में लिखा होता है। अब आप सब तो जानते ही हैं कि यह चंदेरी पुराण कुछ और नहीं बल्कि एक पुस्तक है, जिसमें चंदेरी गांव का इतिहास लिखा हुआ है। यहां जैसे ही रुद्र यह सब देखता है, वह जानता है कि आखिरकार किसका सिर काटा जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि इन सब के साथ एक पत्र भी है, जिसमें कहा गया है कि वह आएगा, और इसका मतलब है कि कांटा निश्चित रूप से आएगा। अब रुद्र भैया इस पत्र को देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं, और इसलिए वह सीधे विक्की के पास जाते हैं, ताकि वह केवल विक्की से इस बारे में बात कर सकें। क्योंकि विक्की ने कुछ साल पहले गांव को स्त्री से मुक्त कराया था, और यही कारण है कि विक्की अब हीरो बन गया है। उसके बाद पूरा गांव रुद्र भैया के पास आता है, तो देखता है कि विक्की अभी भी श्रद्धा कपूर की यादों में खोया हुआ है। और तभी रुद्र भैया को देखते ही वह उसे श्रद्धा कपूर समझ लेता है और उसे चूमने की कोशिश करता है। रुद्र भैया उसे थप्पड़ मारते हैं और उसे होश में लाते हैं। तभी रुद्र भैया विक्की को सर्किट के बारे में बताता है, और वह उसे बताता है कि वह आ रहा है, लेकिन विक्की उसे अनदेखा कर देता है और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि इस समय विक्की का ध्यान सिर्फ श्रद्धा कपूर पर है और वह उनकी यादों में खोए हुए हैं। इसके बाद विक्की सीधे अपने दोस्त बुट्टो, जो अभिनेता अपर शक्ति खुराना है, के पास जाता है। विक्की और बट्टू यहां आकर बात करते हैं, और उनकी बातों से पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में उनके गांव की कई लड़कियां गांव से भाग गई हैं, और वे लड़कियां कहां भाग गईं किसी को नहीं पता। लेकिन गांव वालों का मानना है कि सभी जो लड़कियां गांव से भागी थीं, उन्होंने भागकर शादी की होगी, क्योंकि बेशक वे सभी बहुत आधुनिक लड़कियां थीं। लेकिन इन बातों के साथ साथ यह भी पता चला है कि बट्टू को चिट्टी नाम की एक प्रेमिका भी मिली थी, और यह चिट्टी भी यहां मिलने आती है बट्टू और विक्की। हमने देखा कि चिट्टी भी बहुत आधुनिक लड़की है, और हमारा बेटा चिट्टी से बहुत प्यार करता है, और वह उसका बहुत ख्याल रखता है। उसके बाद रात हो जाती है, और रात में हम देखते हैं कि बट्टू विक्की के साथ सीधे चिट्टी के घर जा रहा है। और फिर बट्टू चिट्टी के घर के अंदर आता है और उसे लोरी सुनाता है, और लोरी सुनने के बाद चिट्टी सो जाती है। और उनके सो जाने के बाद जब बट्टू बाहर आता है और विक्की से बात कर रहा होता है, तभी हम एक सर्किट व्यक्ति को उनके पास आते हुए देखते हैं। सीधे चिट्टी के कमरे में घुसो और वह उस पर हमला करता है और उसे पकड़ लेता है,
और अपने साथ ले जाता है। लेकिन हाँ, जब सिर कटा हुआ व्यक्ति चिट्टी को पकड़ने की कोशिश करता है तो चिट्टी बहुत जोर से चिल्लाती है। यही कारण है कि न केवल उसके परिवार ने उसकी चीख सुनी, बल्कि बाहर खड़े बट्टू और विक्की भी इसे सुन सकते हैं। और इसीलिए जब वे आवाज सुनते हैं और ऊपर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चिट्टी चली गई है, अपने कमरे से गायब है। और इतना ही नहीं, बल्कि उसके कमरे की दीवार भी टूट गई है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा आदमी दीवार तोड़कर बाहर निकल गया हो। लेकिन हाँ, यहां कुछ अद्भुत है। बात यह है कि जैसे दीवार पर कोई इंसानी आकृति है, कोई आकृति नहीं है। और यही कारण है कि विक्की और बट्टू भी ये देखकर डर जाते हैं। लेकिन इसके बाद वो सभी लोगों को अपने आसपास इकट्ठा कर लेते हैं। वे ऐसा करते हैं और फिर वे सभी एक साथ चिट्टी की तलाश शुरू करते हैं। लेकिन तभी रास्ते में एक आदमी उन सभी को बताता है कि उसने चिट्टी लाने वाले को देखा है, और वह बताता है कि उसने उसे देखा है। जो चिट्टी लाया था वह बहुत बड़ा था और उसका सिर भी नहीं था, अर्थात उसका सिर कटा हुआ था। यह सुनकर गांव वाले काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी विक्की जंगल की तरफ श्रद्धा कपूर को अपने से दूर खड़ा देखता है, तो विक्की अकेले ही उसके पास पहुंच जाता है और श्रद्धा कपूर से मिलता है। श्रद्धा कपूर से मिलने के बाद वह सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि वह इतने सालों से कहां हैं। लेकिन यहां श्रद्धा कपूर विक्की की बातों को नजरअंदाज कर देती है और वह विक्की को बताती है कि वास्तव में गांव में एक नया राक्षस है जिसका नाम सर काटा है। और जैसे स्त्री पुरुषों को निशाना बनाती है, सरकिट्टा महिलाओं और उन महिलाओं को निशाना बनाती है जो बहुत आधुनिक हैं। हालांकि यहां श्रद्धा कपूर थोड़ी देर के लिए विक्की से बात करती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। लेकिन अब विक्की न केवल सर्किट के बारे में सब कुछ जानता है, बल्कि यह स्वीकार भी करता है कि सर्किट नाम का एक राक्षस गांव में आया है। तभी विक्की सीधे रुद्र भैया के पास जाता है, जहां वह देखता है कि उसका दोस्त बट्टू भी बैठा है। यहां विक्की की मुलाकात उन दोनों से होती है और फिर विक्की रुद्र भैया से इसके बारे में अधिक जानकारी मांगता है, जिस पर रुद्र भैया उसे बताता है कि वह पिछले कुछ समय से सर्किट के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा है और इसलिए वह सर्किट के बारे में सब कुछ जानता है। जो लोग उन्हें जानते हैं उनका कहना है कि सर्किट्टा कई साल पहले अस्तित्व में था, और वह भी तब जब स्त्री अस्तित्व में थी। मूल रूप से सर्किट्टा एक इंसान था जो आकार में बहुत बड़ा था, लेकिन सर्किट्टा एक अमीर और शराबी था। एक आदमी था जो महिलाओं के बारे में कुछ नहीं सोचता था। और इतना ही नहीं, उस समय स्त्री एक जंगली औरत थी। लेकिन जब इस वेश्या यानी स्त्री को एक आदमी से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली, तो सर्किट को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और इसी वजह से उसने स्त्री और उसके पति को एक साथ जलाकर मार डाला। लेकिन यह भी पता चला है कि मरने से पहले स्त्री की एक बेटी थी, और जब सर्किट ने स्त्री और उसके पति को जलाकर मार डाला था उस समय उनकी बेटी बहुत छोटी थी। लेकिन हाँ, जब उसकी स्त्री मर गई तो वह डायन बन गई और फिर उसी के कारण उसने सर्किट्टा का सिर काट दिया और उसे मार डाला, और इसी कारण से उसका नाम सर्किट्टा पड़ गया। जब तक स्त्री गांव में थी, सर्किट्टा को जेल में रखा गया था। लेकिन कुछ साल पहले जब विक्की ने स्त्री की छोटी काट दी तो वह शक्तिहीन हो गई और उसने गांव छोड़ दिया। और जैसे ही ऐसा हुआ, सर्किट्टा को रिहा कर दिया गया और उसने बाहर जाकर महिलाओं पर हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि सर्किट्टा अभी भी पुराने जमाने का है और मानता है कि महिलाओं को केवल घर पर ही रहना चाहिए, उनके पास कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। अब सर्किट के बारे में सब कुछ जानने के बाद वे सोचने लगते हैं कि वे सर्किट को कैसे हरा सकते हैं और चिट्टी को उससे बचा सकते हैं। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने पहले स्त्री को खोजने का फैसला किया, क्योंकि पहले सर्किट को स्त्री ने मार दिया था और अभी भी केवल स्त्री ही सर्किट को ढूंढ सकती है और मार सकती है यह। इसके लिए वे स्त्री को ढूंढने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि केवल जना ही स्त्री को ढूंढ सकती है, क्योंकि स्त्री के अवशेष अभी भी जना के शरीर के अंदर हैं। इसलिए विक्की और बट्टू सीधे जना के पास जाते हैं और जब वे दोनों जना से मिलते हैं तो हमें पूरा दृश्य पता चलता है। यह मूल रूप से भेड़िया का एक पोस्ट कोडेड दृश्य है, क्योंकि समय के साथ जब विक्की और बट्टू जना से मिलने आते हैं तो वे देखते हैं कि वरुण धवन एक भेड़िया बन गया है। लेकिन विक्की और बट्टू सोचते हैं कि वह भेड़िया नहीं बल्कि एक कुत्ता है, और इसलिए वे भेड़िए की उपेक्षा करो, और वे जना को लेकर सीधे अपने गांव लौट आते हैं। चंदेरी गांव में लाने के बाद विक्की और बट्टू जाना को पूरी सच्चाई बता देते हैं, और यही वजह है कि जाना यह पूरी सच्चाई जानकर डर जाती है और इसी वजह से जाना भी उनका साथ देने से इनकार कर देती है। लेकिन विक्की और बट्टू जना को मजबूर करते हैं और वे दोनों जना और रुद्र भैया को ले जाते हैं और सीधे उस स्थान पर जाते हैं जहां जंगल के अंदर स्त्री की लड़ाई हुई थी, क्योंकि वे सभी सोचते हैं कि स्त्री अब यहां हो सकती है, क्योंकि वे चारों हैं। यहां उन्हें स्त्री नहीं मिलती, लेकिन यहां उनका सामना सर्किट से होता है जो उन सभी पर हमला करता है। और सर्किट के हमले में हम देखते हैं कि जाना पूरी तरह से बेहोश है और उसका दिल धड़कना और सांस लेना भी बंद हो गया है। यही कारण है कि रुद्र भैया, विक्की और बट्टू लगते हैं। जना मर चुकी है, लेकिन ठीक 2 या 3 मिनट के बाद जना फिर से जीवित हो जाती है और जिंदा होने के बाद ही वह तीनों से कहता है कि उन्हें यहां से भागना होगा। इसके बाद वे चारों वहां से भाग जाते हैं और सर काटा उनका पीछा करने लगता है।
उसके बाद वे चारों भाग जाते हैं और सीधे गांव के एक चौराहे पर आते हैं, जहां वे सर्किट्टा से छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर्किट्टा उन्हें ढूंढ लेता है और उन्हें अपने धड़ से पीटना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, वह विक्की का गला भी दबा देता है और उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा देता है। जब विक्की मरने वाला होता है तो हम देखते हैं कि कोई सर्किटे पर हमला कर रहा है, और वह हमलावर कोई और नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर है, जो अपने ही टॉप से सर्किटे पर हमला करती है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो स्त्री वेग के अंत में हमने देखा कि श्रद्धा कपूर स्त्री के टॉप को अपने टॉप में मिला लेती है, और यही कारण है कि स्त्री की सारी शक्ति अब श्रद्धा कपूर के अंदर है, जिसका अर्थ है कि वह बहुत शक्तिशाली हो गई है। भले ही यहां श्रद्धा कपूर अपनी शक्ति का उपयोग सर्किट से लड़ने के लिए करती है, लेकिन हम जानते हैं कि सर्किट श्रद्धा कपूर से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन फिर भी श्रद्धा कपूर रुकने में कामयाब हो जाती है। सर्किट्टा वहां से चला जाता है। उसके बाद सीन बदल जाता है और हमें सीधे अगले दिन की सुबह दिखाई देती है। अब सभी लोग यहां इकट्ठा होते हैं, यानी विक्की बुट्टो, जना रुद्र भैया और श्रद्धा कपूर, और सभी मिलकर सर्किट के बारे में बात करते हैं। यहीं पर जीना अपने सभी साथियों को बताता है कि कल रात जब वह बेहोश हो गया और सभी ने सोचा कि जीना मर गया है, तो जीना वास्तव में मरा नहीं था, बल्कि कुछ देर के लिए सर्किट के राज्य के अंदर चला गया था। जाना बताते हैं कि सर्किट का साम्राज्य बहुत ही अजीब है, क्योंकि यहां न सिर्फ बहुत अंधेरा है, बल्कि वहां के सभी पेड़ पौधे सूखे हुए हैं। लेकिन इन सबके अलावा वहां एक नदी भी है जिसमें लावा बहता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वहां बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं। वहां के गांवों में लड़कियों को कैद कर लिया जाता है, और इन सभी लड़कियों में चिट्टी नाम की एक लड़की होती है, लेकिन वे सभी सर्किट के जादू के अधीन होती हैं। जना की ये सारी बातें सुनकर सभी को समझ आ गया कि दरअसल गांव की वो सभी लड़कियां जो पिछले कुछ सालों से गायब थीं, वो असल में गांव से भागी नहीं थीं, बल्कि सर्किट्टा ही उन्हें गायब कर रही थी, और सर्किट्टा ने ही उन सभी को पकड़ कर रखा था उसके राज्य में। लेकिन वे सभी यह जानकर खुश हैं कि जो लड़कियां सर्किट के राज्य के अंदर गई हैं, वे अभी भी जीवित हैं। हालांकि जना के साथ साथ रुद्र भैया भी सभी को बताते हैं कि उन्हें सर्किट के बारे में जो भी खबरें मिलती हैं, वे पत्रों के माध्यम से मिलती हैं, और उन्हें उन सभी पत्रों का पता चलता है भोपाल के एक पागल खाने से हैं। वे सभी सोचते हैं कि जो कोई भी यह पत्र भेज रहा है वह सर्किट के बारे में बहुत कुछ जानता है। इसीलिए विक्की और उसकी सहेलियां इस आदमी से मिलने सीधे भोपाल के पागल खाने में आ जाती हैं। भोपाल के पागल खाने में प्रवेश करने के बाद ही हमें पता चलता है कि अक्षय कुमार भी वहां हैं, और विक्की और उसके दोस्तों को पता चलता है कि अक्षय कुमार ही उन्हें ये सभी पत्र भेज रहे थे। जब वे सभी अक्षय कुमार से पूछते हैं कि वह सर्किट के बारे में इतना कैसे जानते हैं, तब अक्षय कुमार यह सुनते हैं और उन्हें बताते हैं कि वास्तव में वे सर्किटटे के वंशज हैं, यानी सरकट्टा अक्षय कुमार के परदादा थे, और अब चूंकि वह सर्किटटे के परिवार से हैं, इसलिए उन्हें सर्किटटे के बारे में सब कुछ पता है, और वह रुद्र भैया हैं जो सर्किटटे के बारे में सब कुछ बता रहे थे पत्र भेजकर सर्किट। हालांकि यहीं पर अक्षय कुमार एक बड़ा खुलासा करते हैं कि सर्किट्टा जल्द ही उन सभी लड़कियों को मार डालेगा जिन्हें उन्होंने अब तक पकड़ा है। वह एक बिल्ली देने जा रहा है, और मूल रूप से उस समय गांव में पूजा चल रही है, इसलिए पूजा के आखिरी दिन सर्किट्टा इन सभी लड़कियों को बिल्ली देगा। इसका मतलब है कि उस दिन सभी लड़कियों को मार दिया जाएगा। यह सुनकर विक्की और उसके दोस्त भयभीत हो जाते हैं, लेकिन उनकी घबराहट तब और बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि कल पूजा का आखिरी दिन है, जिसका मतलब है कि उन सभी को कल तक इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, कोई रास्ता नहीं है सर्किट को रोकने और मारने के लिए। मिलना जरूरी है, इसलिए सभी को पहले सर्किट को कॉल करना होगा। अब इसके लिए वो प्लान बनाते हैं कि वो किसी लड़की को दिखाकर सर्किट को बाहर बुलाएंगे, और फिर इसके लिए रुद्र भैया अपनी प्रेमिका के पास जाते हैं जिसका नाम शमा होता है, और ये शमा मूल रूप से एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया हैं। इधर रुद्र भैया शमा को सारी बात बताते हैं, जिसके बाद शमा उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, और उसके बाद ही शमा अपने गांव में एक आइटम सॉन्ग का आयोजन करती है जिसमें शमा डांस करती है, और फिर शमा सर्किट का डांस देखकर बाहर आती है और वह उसे पकड़ने के लिए आता है। लेकिन वहां गांव के कई आदमी हैं, और इसलिए विक्की उनसे कहता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए वे सर्किट को शमा को नहीं ले जाने देंगे। और फिर जब सर्किट मोमबत्ती को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो विक्की सर्किट को रोकता है, लेकिन सर्किट विक्की को बहुत जोर से धक्का देता है और उसे दूर फेंक देता है। दूर वह अन्य सभी पुरुषों को नियंत्रित करता है और उनके दिमागों को नियंत्रित करके उनकी मानसिकता को बदल देता है और उन सभी को अपने मन में अपने जैसा बना लेता है, जिसके बाद वे सभी सर्किट का समर्थन करना शुरू कर देते हैं। तभी सर काटा सीधे शमा को पकड़ लेता है और वह उसे पकड़कर सीधे अपने घेरे में ले जाता है, और इस तरह सर्किट को हराने की उनकी योजना विफल हो। उन्होंने सभी लोगों को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन हाँ, अभी भी कुछ लोग सर्किट के नियंत्रण से बच गए हैं, जिनमें विक्की, रुद्र भैया और जाना शामिल हैं। अब ये सब देखकर उन तीनों को बहुत गुस्सा आता है, और तभी वो तीनों फैसला करते हैं कि अब वे सर्किट को हराने के लिए सीधे उसके राज्य के अंदर जाएंगे और उसे वहां हराएंगे और सभी लड़कियों को बचाएंगे। यहां इन तीनों के साथ श्रद्धा कपूर भी हैं, और श्रद्धा कपूर उन्हें ये सब बताती हैं कि अगर उन सभी को मिलकर सर्किटे को मारना है तो उसे मारने का एक ही तरीका है,
और वह तरीका है वह हथियार जिससे स्त्री सर्किटे को मारती है, क्योंकि सर्किटे को एक ही हथियार से मारा जा सकता है, लेकिन यह हथियार भी सर्किटे के अंदर है। और फिर इसके लिए विक्की और श्रद्धा कपूर ने फैसला किया कि वे दोनों सीधे सर्किट के साम्राज्य के अंदर जाएंगे और वहां जाकर सर्किट को नष्ट कर देंगे और सभी लड़कियों को बचा लेंगे। अब मूलतः जब वे अंदर जाना चाहते हैं, जब वे प्रयास करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि सर्किट के राज्य का रास्ता उसी गुफा के अंदर है जहां स्त्री ने स्त्री से वन में लड़ाई की थी। लेकिन उसका राज्य इस मायने में अद्वितीय है कि उसके राज्य के अंदर कोई भी पुरुष या महिला प्रवेश नहीं कर सकती है। और इसीलिए यह जानने के बाद श्रद्धा कपूर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं और सीधे विक्की के शरीर के अंदर पहुंच जाती है, जिसके बाद दोनों के शरीर एक हो जाते हैं और उसके बाद ही वे आगे बढ़ते हैं और राज्य में प्रवेश करते हैं। राज्य में प्रवेश करने के बाद ही वे फिर से अलग हो जाते हैं। इसके बाद ही वे दोनों साम्राज्य के अंदर उन सभी लड़कियों को देखते हैं जिन्हें सर्किटी ने कुछ सालों में गांव से अपहरण कर लिया था। और इसलिए श्रद्धा कपूर विक्की को जल्दी से जाकर उन सभी लड़कियों को मुक्त करने के लिए कहती हैं। इसके लिए विक्की सीधे उनके पास जाते हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच सर्किट्टा पीछे से आकर श्रद्धा कपूर को पकड़ लेता है। और फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि सर्किट्टा श्रद्धा कपूर और बाकी सभी लड़कियों की जीवन शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर देता है, यानी वह अपनी बिल्ली दे रहा है और उनकी शक्तियों को अपने शरीर में डाल रहा है। लेकिन यह देखकर विक्की को बहुत गुस्सा आता है और वह सीधे भागता है और सर्किटे पर हमला करता है और अपने हाथ में लिए चाकू से सर्किटे के सिर को 2 टुकड़ों में काट देता है। लेकिन वे देखते हैं कि 2 कटे हुए हिस्से सही सिर बन जाते हैं, लेकिन विक्की नहीं रुकता। इसके बजाय वह सिर पर भी हमला करता है, लेकिन फिर वह देखता है कि सर्किट के सभी टुकड़े वह एक सिर बन जाता है। और इसलिए एक समय आता है जब सर्किट कई सिर बन जाता है और फिर सर्किट अपनी सारी शक्ति खो देता है और वह सिर की मदद से विक्की और श्रद्धा कपूर को मारना शुरू कर देता है। ठीक उसी समय जब हम सोचते हैं कि सर्किट्टा विक्की और श्रद्धा कपूर दोनों को मार डालेगा, वहां भेड़िया यानी वरुण धवन प्रवेश करता है और सर्किटे से लड़ता है। इसी बीच श्रद्धा कपूर विक्की को वह हथियार ढूंढने के लिए कहती हैं, इसलिए वे हथियार ढूंढते हैं और उसे स्त्री को दे देते हैं और स्त्री इस हथियार के साथ सर्किट को समाप्त कर देती है। इस तरह सभी लड़कियां सर्किट के जादू से मुक्त हो जाती हैं और सभी पुरुष भी। उसके बाद भेड़िया यानी वरना धवन अपनी मूल स्थिति में लौट आता है और जना उसे कपड़े देती है। श्रद्धा कपूर विक्की से कहती है कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, दरअसल मैं स्त्री की बेटी हूं और गांव वालों को बचाने के लिए यहां आई हूं। तो विक्की कहता है कि स्त्री यहां कई साल पहले रहती थी, तो उसकी बेटी अभी भी कैसे जिंदा है? तो श्रद्धा कपूर उन्हें जवाब देती हैं कि असल में मैं भी एक आत्मा हूं। कृपया अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।